एक साल पहले घर को अंधेरा कर बॉबी बच्चों को ट्रिक और ट्रीट के लिए आते देख रो रही थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था। उसे इस तरह दुखी होता देख उसका पति जैक अपने कुत्ते को ग्रेटल बनाकर उसे खुश करने की कोशिश करने लगा, पर इससे बात पूरी तरह बिगड़ गया और बॉबी एक शैतानी चुड़ैल में बदल गई। उसने अपने लंबे शैतानी नाखूनों के साथ जैक के चेहरे को जकड़ लिया। इसके एक साल बाद आज इस हैलोवीन में हम देखते हैं जैक को, जिसे बॉबी ने हैंसल के तौर पर तैयार किया और खुद विच बनी ताकि वो लोग बच्चों को ग्रीटिंग्स कर सके। तभी डोरबेल बजी और बॉबी जैक को खींच के ले गया। उसने बच्चों को ग्रीटिंग्स की और फिर उन्हें खुश करने के लिए एक स्किट भी परफॉर्म करी और फिर आखिर में जैक ने उन्हें कैंडी दिया। सब कुछ देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, पर हर बार बच्चों से मिलते वक्त जैक को कुछ अनईजी सा लगा। तभी एक और बार बेल बजी और जैसे ही बॉबी ने दरवाजा खोली, उसने देखा कि वहाँ एक छोटा बच्चा जैक की तरह ही हैंसल बनकर आया हुआ था। उसे अकेला देख बॉबी उसे अंदर ले जाने वाली थी, पर उसके इस इरादे से वाकिफ होकर जैक ने उस बच्चे की माँ को, जो उसे ढूंढ रही थी, चिल्लाकर इन्फॉर्म कर दिया। वो आकर अपने बच्चे को ले गई। निराश बॉबी अभी अंदर जाकर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि आखिर वो क्यों कभी माँ नहीं बन पाई। इस पर जैक कहने लगा कि शायद हमारे जैसे लोगों को बच्चा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे ट्रीट करते हो, जिस तरह तुम मुझे तकलीफ देते हो, वो मैं तुम्हें एक बच्चे के साथ करने नहीं दे सकता, और इसीलिए मैंने अपना नसबंदी करवा लिया ताकि हमें कभी बच्चा हो ही ना। अब इसे जान बॉबी एकदम से हताश हो गई। पूरी तरह क्रोधित वो ट्रांसफॉर्म होकर हैंसल और ग्रेटल की वो विच बन गई और जैक को खींच के सीधा ओवन में डाल दिया। जैक के मरते ही वो भी पिघलने लगी और आखिर में वो भी मिट गई। बोरिस पिछले 20 सालों से चाइल्ड फ्रेंडली हैलोवीन शो रखता आ रहा है और इस बार भी वो उसी की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस बार उसका नया पड़ोसी दांते भी एक एडल्ट रॉक एंड गोर शो की तैयारी करने लगा। उन दोनों की डेकोरेशन देख हम समझ पाते हैं कि बोरिस का शो बच्चों को डराना कम उनके मजे के लिए था, पर वही दांते का शो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। खैर, शाम को कुछ बच्चे बोरिस के शो में आया ही था, पर तभी दांते की रॉक म्यूजिक की शोर की वजह से बच्चे वहां से जाने लगा। ये देख बोरिस दांते के पास गया और उससे वॉल्यूम को थोड़ा कम करने को कहा, लेकिन दांते और उसके दोस्त बोरिस को देख हंसने लगा और उसके डेकोरेशन की मजाक उड़ाने लगा। इस पर गुस्सा होकर बोरिस ने जबरदस्ती जाकर उनके साउंड सिस्टम को तोड़ डाला। अब इसके रिवेंज में दांते भी बोरिस के यार्ड में गया और उस स्कल की खोपड़ी उड़ा दिया। फिर वो ब्लड जूस से भरी एक बाल्टी लेकर बोरिस के डेकोरेशन को खराब करने आगे बढ़ने लगा। अब इसे देख गुस्से में लाल बोरिस सीधा दांते की ओर बढ़ा, जिसे देख दांते ने वो जूस बोरिस पर फेंक दिया। अब इसके चलते उन दोनों में जंग छिड़ गया। वहीं दूसरी ओर वहां आए लोग उन दोनों पर बैट लगाने लगा। इस पर वो दोनों और ज्यादा एंगेज हो गया और लड़ने लगा, पर बोरिस दांते के मुकाबले कमजोर था और आखिरकार वो हार गया। लेकिन उसे ये हार बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दांते को तेजी से धकेलते हुए एक नुकीली लकड़ी पर गिरा दिया। हम देखते हैं कि वो लकड़ी बोरिस के पेट से भी पार चला गया और उन दोनों की ही वहीं पर मौत हो गया। वहां आए सभी लोग ये देखकर एकदम से दंग रह गया। कोहरे से ढकी जंगल में से एक लड़की डोरोथी के कॉस्ट्यूम में भाग रही थी और पीछे एक अनजान किलर हाथ में किसी का खोपड़ी लेकर उसके पीछे लगा था। भागते भागते एक जगह लड़की को एक खलिहान दिखी और वो भागकर सीधा उसके अंदर चली गई, पर वहां उसे पता चला कि वो खलिहान उसी किलर का ही है। वहां बहुत से लोगों की लाशें पड़ी थी जिन्हें मारकर काटकर फेंक रखा गया था। उन्हीं में से एक लाश उसकी दोस्त केसी की भी थी। ये देख वो रोने लगी, पर तभी वहां वो किलर आ गया जो जेसन बूढ़े से जैसा दिखता था। वो डोरोथी को मारने के लिए हथियार निकालने लगी। मौका देख डोरोथी ने उस पर हमला कर दिया और फिर वहां से भागने लगी, पर वो थोड़ी ही दूर गई थी कि तभी उस किलर ने भाला फेंककर उसको मार डाला। खुशी से झूमता हुआ किलर उसके पास आकर उसे चेक करने लगा, पर तभी वहां एक यूएफओ आ गया जिसमें से एक छोटा सा कार्टूनी एलियन उतरकर जेसन से ट्रिक और ट्रीट कहने लगा। जेसन ने कहा कि उसके पास कोई कैंडी नहीं है, पर वो एलियन उससे जीत करने लगा। इस पर जेसन को गुस्सा आ गया और अपने पैरों से उसे मसल डाला, पर वो एलियन नहीं मारा और गू बन के डोरोथी के अंदर घुस गया। जेसन जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे कुछ हलचल मालूम पड़ा। वो आकर जैसे ही उसे देखने लगा, अब डरने की बारी जेसन की थी। डोरोथी उसे भगाते हुए वापस उसी खलिहान में ले गया। वहां वो दोनों एक दूसरे पर बारी बारी हमला करने लगा। इसी सिलसिले में दोनों ने एक दूसरे की गर्दन उड़ा दी और आखिर में चेनसो पर गिरकर दोनों की टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके थोड़े ही देर बाद वो एलियन डोरोथी के कटे सिर से बाहर निकला और जेसन के सर को ट्रीट के तौर पर लेकर स्पेसशिप में वापस चला गया।
दो बैंक चोर हैंक और डच मिलियनर जेबेदिया रेक्स के बेटे रस्टी को किडनैप करने के लिए उनके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जब रस्टी निकली और ट्रिक और ट्रीट करने लगा तब बड़े ही आसानी से इन दोनों ने उसे किडनैप कर अपने गराज में ले गया। उसे कुर्सी पर बांध हैंक ने रेक्स को कॉल लगाया फिरौती मांगने के लिए, पर रस्टी के किडनैप होने की बात सुनते ही उसने फोन काट दिया। इस पर हैंक ने फिर से कॉल लगाया और पूछा कि वो लोग उसके बेटे का नेगोशिएट कर रहा था, फिर उसने फोन क्यों काटा। इस पर रेक्स ने कहा कि तुम लोग नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी गलती की है, इस नंबर पर दोबारा फोन मत करना। ये कहते ही उसने फिर से फोन काट दिया। उसे मानो अपने बेटे के किडनैप होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी पीछे से कुर्सी की आवाज आया और इन्होंने देखा कि रस्टी छूट गया है। ये देख उन्होंने फौरन दरवाजा बंद किया और उसे ढूंढने लगा। तभी अचानक से रस्टी डच पर झपट पड़ा और उसे काटने लगा। डच जैसे तैसे उसे धक्का मार दिया और उसके चेहरे को देख डर के मारे हैंक ने उस पर गोली चला दिया। अब वो दोनों बात कर ही रहा था कि ये कोई बच्चा नहीं है कि तभी रस्टी ने हैंक के बाबू को मुक्का मार गन को लेकर उन्हें डराने लगा। गोली खत्म हो गया जिस पर ये दोनों से भगाने लगा। उसे जैसे तैसे मारकर उन्होंने उसे बोरी में डाला और ले जाकर पानी में फेंक दिया। पर जब वे वापस लौटा तो देखा कि वहां पंजे का निशान है और फिर अचानक से वो डच के पीठ पर आ गया। ये देख हैंक ने फिर से रेक्स को फोन किया और उसे अपने बेटे को वापस लेने की गुजारिश करने लगा। इस पर रेक्स ने खुलासा किया कि रस्टी उसका बेटा नहीं है, वो एक कैट लाइक मॉन्स्टर है जो पिछले हैलोवीन उनके घर आ गया था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। इस पूरे दौरान वो लोग उसके हॉस्टेज बनकर रह रहा था, पर अब फाइनली उन दोनों की वजह से वो फ्री हो गया। ये कहकर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर आखिर में उन्हें चेतावनी दी कि उसे खिलाना कभी मत भूलना, नहीं तो वो खा जाएगा। अब इसे जानने के बाद उन्होंने उसे फिर से बोरी में डाला और फिर रेक्स के दरवाजे के पास ले जाकर उसे आग लगा दी। वो लोग फाइनली उससे फ्री हो चुका था। दोनों ने कसम खाया कि दोबारा कभी और किडनैपिंग नहीं करेगा। जाते वक्त वो लोग एक जगह रुका और हैंक खाना लाने के लिए चला गया। फिर जब वो वापस आया उसका होश उड़ गया। रस्टी वापस आ गया था और उसके हाथ में डच का सर था जिसे वो खा रहा था। अभी लाचार हैंक इसे देख जोर से चिल्लाने लगा, जिसके साथ ही ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाता है। हैलोवीन हो और पम्पकिन ना हो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। रे ने अपनी पत्नी इलेन के लिए एक पम्पकिन को कर्व किया। उसे देख इलेन बहुत खुश हुई और फिर अपनी कॉस्ट्यूम पहनने ऊपर चली गई। रे किचन को साफ कर ही रहा था कि तभी वो पम्पकिन अपने आप हिल गया। इलेन जब नीचे आई तो उसने देखा कि रे का सर पम्पकिन के अंदर है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उस पम्पकिन ने रे का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर स्पाइडर जैसा रूट निकालकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद वहां डिटेक्टिव मैकनेली पहुंची क्राइम सीन की जांच करने। वहां इलेन के कहने पर कि उसके पति को एक पम्पकिन ने मारा, मैकनेली को लगा कि शायद इलेन अपने पति की मौत से सदमे में चली गई है। मीनवाइल एक लड़का जो जैक स्पैरो बना था अपनी माँ के साथ ट्रिक और ट्रीट के लिए निकला था। तभी माँ को एक फोन आया जिस पर जैक अकेले ही सामने के घर में ट्रिक और ट्रीट के लिए चला गया। वहां उसकी नजर उस पम्पकिन के अंदर रखे गोल्ड कॉइन्स पर पड़ा, जिसे देख उसके मन में लालच आ गया। वो उसे लेने के लिए हाथ अंदर डाला ही था कि तभी उस पम्पकिन ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीख सुन जब उसकी माँ वहां पहुंची तब तक वो पम्पकिन जैक को पूरा निकल गया और फिर वहां से भाग गया। इधर मैकनेली अभी स्टेशन पर थी। वहां उसके और उसके बॉस के बातों से हम जान पाते हैं कि मेरी ने उसे देखने पर लिन की आंखों की रोशनी छीन ली, पर पुलिस वालों को लगा ये हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस के चलते हुआ। और वही बाहर निकलते वक्त उन दो ऑफिसर्स ने बताया कि एक बच्चा माइकी ने सिर्फ उसके कैंडी को खा देने की वजह से अपनी बेबी सिटर और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। तभी वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट बॉब आया जिसने ये कंफर्म किया कि जिस तरह का काटने का निशान रे के शरीर से मिला उस हिसाब से ये एक पम्पकिन का ही काम है। ये सुनकर मैकनेली मुस्कुराई और वहां से चलने लगी। तभी एक जगह लोगों में हड़कंप मचा था जिसे देख मेली ने गाड़ी रोक दी। वो तमाशा कोई और नहीं बल्कि वो पम्पकिन ही कर रहा था। ये देख मेली उस पर गोली चलाने लगी जिस पर वो पम्पकिन भागने लगा। मेली उसके पीछे भागी जहां बैकयार्ड में बहुत सारे पम्पकिन के बीच आखिर में उसे वो पम्पकिन मिल ही गया, पर तब तक उसकी गोली खत्म हो चुका था। उसे मारने के लिए पम्पकिन उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी बॉब आकर उसे एक शॉटगन पास किया जिसे लेकर मेली ने उस पम्पकिन को उड़ा दिया। अभी वो जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उस पम्पकिन के टैग पर पड़ी जिसके हिसाब से उस सुपर पम्पकिन नाम के पम्पकिन को क्लोवर कॉर्प कंपनी ने बनाया है। ये जान मेली बॉब के साथ सीधा उस कंपनी में चली गई जहां उस पम्पकिन की खेती करने वाली जगह को देखकर दोनों का होश उड़ गया, क्योंकि वहां लाखों की तादाद में उस सुपर पम्पकिन को तोड़कर रखा हुआ था। उन दोनों को देख वो साइंटिस्ट कहने लगा कि ये तो बस मामूली सा पम्पकिन ही है। एक सस्पेंस म्यूजिक के साथ ये स्टोरी यही खत्म हो जाता है और साथ साथ इस मूवी का भी यही पर डी एंड हो जाता है।
तो अभी जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।